Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of chemistry we will discuss you about coordination compounds. This topic is for class 12th. बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि अब तक हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो नॉर्मल कंपाउंड होते थे जिसमें सिंगल वैलेंसी होती है लाइक CaCl2 जिसमें कैल्शियम वैलेंसी 2+ है, Cl वन- है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि नोन है कि अगर हम लोग स्टेज शो भी करते हैं तो जब एक्टर्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो हम लोग अच्छी तरह से प्ले परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स के बीच में भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि इसको हम लोग न्यू से नए नए कंपाउंड बना सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली में है क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ये नोन है कि यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। जैसे देख सकते हैं कि ये फिगर देखिए, इस कितनी कॉम्प्लेक्स फिगर लग रही है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स फिगर हम लोग को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पार्ट दिख रहे हैं हम लोग को, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट और एक दूसरा बाहर जो लिखा है Cl-3 वाला पार्ट। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पर दो तरीके की वैलेंसी शो हो रही है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 3+ लगा है और दूसरा नेगेटिव पार्ट। तो इस तरह के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is a type of substance in which a central metal atom is surrounded by non-metal atoms और group of atoms। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। कोबाल्ट के सराउंडिंग में 6 अमोनियम मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये सभी जो अमोनियम मॉलिक्यूल जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और सराउंडिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is a type of substance in which a central metal atom is surrounded by non-metal atoms और group of atoms called ligands। जैसे यहाँ पर 6 अमोनियम मॉलिक्यूल जिनको हम ligands कहेंगे, that are chemically linked to it by mean of coordinate bonds। ठीक है, नाउ तो अब मेन है कि इतने कंपाउंड पहले पढ़ चुके थे, एक स्पेशल ये हम लोग को स्टडी क्यों करनी पड़ी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना क्यों पड़ता है हम लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे आसपास की डेली लाइफ में ये यूटिलाइज होता है जो हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन इसके बिना हम लोग का काम अधूरा है। जैसे कि नोन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत खास इंपॉर्टेंस है फॉर ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय मीन ऑफ दिस क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जिसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं एट द बॉटम साइड ऑफ दिस स्लाइड कि बीच में मैग्नीशियम एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, जिसके साथ बाकी नाइट्रोजन के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं Mg2+ के साथ। तो जैसे देखा ना, अब बताया गया था आपको अभी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है अलोंग विद अदर नॉन मेटल्स और आयंस। सिमिलरली हीमोग्लोबिन जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। हेमोग्लोबिन आयरन कॉम्प्लेक्स है। ये नोन है कि जैसे अब ये स्ट्रक्चर बॉटम साइड देखें तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर हो जाएगा आयरन अलोंग विद अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। सिमिलरली vitamin B12 are the coordination compound of magnesium. Sorry, chlorophyll is the coordination compound of magnesium, hemoglobin is the coordination compound of iron, and vitamin B12 is cobalt। तो इस हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास की डेली लाइफ में जो खास इंपॉर्टेंस लिविंग बींग्स वो मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर डिपेंडेंट हैं। नाउ इस तरह से अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत से मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें एज अ कैटलिस्ट की तरह हम लोग को यूज़ करना पड़ता है कंपाउंड्स को। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल रिएजेंट, इन सब में भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इससे पता चल गया होगा कि हम लोग के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आए थे एल्फ्रेड वार्नर जिन्होंने हम लोगों को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। First, he was the first to formulate his ideas about the structure of coordination compound। और इन्होंने सबसे पहले दो वैलेंसी का रूल दिया था। वर्नर
propose the concept of primary valency and secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। इसको शो किया इन्होंने कोबाल्ट अमोनिया ऑक्लोराइड कॉम्प्लेक्स को लेकर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है CONH3 होल 6 3 टाइम्स Cl-। तो बेसिकली अगर हम इसको फॉर्मुलेट टाइप में लिखें तो CO अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना CONH3 होल 6 और Cl3। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट के साथ हमने NH3 होल 6 और Cl3 तीन एटम क्लोरीन के दिए हैं। तो ये नोन है कि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लीगेंड्स का काम करेंगे, जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे, और बाकी काउंटर आयंस का काम करेंगे। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं, उस पर डिपेंडेंट है ये हमारे डिफरेंट कलर्स। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तीनों Cl अगर ब्रैकेट बाहर है तो इस सब्सटेंस का कलर येलो है। अगर हम 3 Cl क्लोराइड आयन में से एक क्लोराइड को अंदर हम दे देते हैं कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, तो 2 Cl बचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1:2 का रेशियो कहा गया कि 1 पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी और 2 पार्ट कॉन्ट्राइन। ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। सिमिलर ग्रीन कलर में अब 3 Cl में से 2 Cl लीगेंड का काम करेंगे और एक काउंटर काम करेगा, ये ग्रीन कलर का होता है। और लास्ट वायलेट कलर का जिसमें भी ये Cl2 और NH3 होल 4 के साथ Cl है। तो कहने मतलब ये हुआ जो लास्ट 2 हैं ये तो बिल्कुल देख रहे एक सिमिलर हैं। तो स्पेशलिटी क्या होगी इसमें कि ये कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों का 1:1 का रेशियो है। अगर हम इनका टेस्ट करें विद सिल्वर नाइट्रेट, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम फर्स्ट सैंपल लेते हैं जो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का है, तो ये नोन है कि अब जब 3 Cl ग्रुप हैं तो अगर हम 3AgNO3 लें तो हम लोग को AgCl का वाइट पीपीटी मिलेगा जो कि 3 मॉलिक्यूल्स होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। Similarly, if you are asked, if you are suggested that 2 moles of AgCl are formed, हम लोग इससे स्ट्रक्चर भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने काउंटर आयन बाहर होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि देयर इज अ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट अमोनिया एंड क्लोराइड आयन and after reacting with AgNO3 you are getting 2 moles of AgCl, then what will be structure formula or molecular formula of that compound, complex compound? तो हम कह सकते हैं कि COCl NH3 होल 5 होल 2 प्लस के साथ 2 काउंटराइन क्लोराइड के बाहर होंगे, तभी तो AgCl बन पाएगा 2 मोल्स ऑफ। तो अगर हम 2 मोल AgNO3 लेंगे इस स्टेज में तो 2 टाइम Ag and 2 times Cl will give you 2 moles of AgCl in form of white PPT। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग ये पता है कि कितने मोल्स PPT जनरेट हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग ये पता कर सकते हैं कितने काउंटर आयन उस कौन कंपाउंड में बाहर रखे जाएंगे। नाउ तो वर्नर ने अपनी थ्योरी में क्या प्रोपाउंड किया? Werner in 1898 propounded his theory of coordination compound. The main postulate of this theory are नंबर 1, जैसे बताया था कि इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था। पहला पॉइंट यही सबसे खास है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metals show 2 types of linkages, primary and secondary. The primary valency are normally ionizable. अगर हम बात करते हैं इस कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड कॉम्प्लेक्स की, तो जिसमें काउंटर आयन है Cl माइनस, ठीक है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा जिसकी वैलेंसी होगी 1 माइनस, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी शो करने वाला होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जिसके अंदर हम देखेंगे कोबाल्ट के साथ कितने लीगेंड्स अटैच हैं। यू कैन सी
6 ligands attaching in all 4 cases. तो इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली अनयूजेबल होती है एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन अनयूजेबल, they are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number. As I have already explained you in the last example, if there are 6 ammonium molecules, the coordination number of cobalt is 6, क्योंकि 6 से जुड़ा हुआ है, और इसकी secondary valency भी 6 ही होगी. Now the ion or group bound by secondary linkage to the metal have the characteristic spatial arrangement called coordination polyhedra corresponding to the different coordination number. अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि शेप कौन कौन सी होती हैं, तो उनको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं. तो हैव यू अंडरस्टूड दीज टू वैलेंसीज? नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस ऑफ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. अब ये नोन है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर हो, उस कंटेनर में हम लोग कुछ क्वांटिटी वाटर ले लेते हैं, और इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज टू सॉल्ट्स. दीज टू मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड अदर वन मोहर सॉल्ट. तो अगर हम इसमें डालते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट जो कि हम जानते हैं कि आयरन का कंपाउंड है, तो देखने में आता है कि जब आयरन के इस मोहर सॉल्ट को हम डालेंगे इस वाटर में, तो जितने भी आयन हैं, जितने पॉसिबल आयंस है, Fe2+, सल्फेट आयन का SO4 2-, सिमिलरली अमोनियम आयन, तो ये सब के सब डिटैच हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ आयन. अंडरस्टूड? तो डबल सॉल्ट इज दैट विच इज गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड. तो मतलब कि उसमें हम लोग ये सब इंडिविजुअल आयन अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर हम इस वाटर में मर्ज करते हैं, मीन्स कि प्योर वाटर, अभी ये नहीं कि हम मोर सॉल्ट इसको डाल देंगे, प्योर केवल वाटर लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो देखने में आएगा कि हम कितना भी कोशिश कर लें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होगा, इट विल नॉट गेटिंग आयनाइज. केवल प्राइमरी वैलेंसी जो काउंटर आयन शो करता था वही आयनाइज होगा, बाकी ये नॉन आयनाइजेबल है. तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज शोइंग सेकेंडरी वैलेंसी. Can you judge what will secondary valency in this case? As I have already explained you that secondary valency equal to coordination number. So here you can see copper is directly linked to 4 ammonia molecules. So coordination number is 4. तो secondary valency is 4. जबकि primary valency इसकी होगी 2-, क्योंकि ये शो करेगा सल्फेट आयन एज काउंटर आयन. बाकी डिटेल्ड डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. डबल सॉल्ट इज अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट कंपोनेंट्स. एज यू कैन सी इन मोहर सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट. इनकी इक्विमोलर क्वांटिटी को लेकर पहले एक सोल्यूशन बनाते हैं, फिर इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद इसको हीट किया जाता है और उसको फिर कूल करते हैं, तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं मोहर सॉल्ट के. While complex salt is a compound composed of a central metal atom having coordination bond with ligands around it. Double salt जैसे हम पीछे देख चुके हैं, it get completely dissociated into ions, while coordination compound do not completely dissociate into ions in water. Double salt gives us simple ions when added to water, while coordination compound do not give simple ions. It can be easily analyzed by determining the ions present, जो कि कलर या PPT के फॉर्म में हो सकता है,
इट कैन नॉट बी इजिली एनालाइज बाई डिटर्मिनिंग द आयंस, क्योंकि एक बार तो आयंस होता ही नहीं है। कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट वाला। एग्जाम्पल इसका पोटाश एलम और इसका है K4Fe6, जो क्या कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और अभी हमने पीछे पढ़ा एक लाइट ग्रीन कलर का मोर सॉल्ट, जिसका टाइट्रेशन भी कोर्स में होता है। तो अब हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ पता चल गई होगी हम लोगों को कि क्यों हम लोग को स्टडी करनी चाहिए। तो अब हम लोग को जरूरत होती है आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते कैसे, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि एक बॉडी को जब हम लोग को अपनी ह्यूमन बॉडी डिस्कस करते हैं अपने फंक्शंस के बारे में, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके बताया जाता है कि ये जब बच्चा छोटा होता है कि ये आईज है, नोज़ है, ईयर्स हैं एंड सो ऑन वगैरह। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर हम लोग कहते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में COCl3 NH3 होल 3, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयंस। समझा गया? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज दैट व्हिच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड along with fixed number of ions or molecules. सेंट्रल एटम और आयन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर के एग्जांपल में भी कि COCl3 NH3 होल 3 में CO यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। जैसे हम कुछ एग्जांपल और लिए हैं, NiCl2H2O whole 4. Can you judge what is central atom in this? Yes, here is nickel, along with 6 different atoms like 4 water molecules and 2 chloride molecules are joined. So these all 6 are forming coordinate bond with nickel. So coordination number of nickel is 6 here. Similarly, in COCl NH3O5 2+, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 अमोनियम मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल विद अलॉन्ग विद कोबाल्ट। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी भी होगा। सेंट्रल मेटल क्या होगा? कोबाल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल FeCN होल 6 3- में सेंट्रल एटम आयरन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सेंट्रल एटम क्या होता है। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सेंट्रल एटम? तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल पार्ट होगा जिसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। Now, these central atom or ions are referred to as Lewis acid. Lewis acid पता है क्या होते हैं? कि which are electron pair acceptor, जो coordinate bond के थ्रू जुड़ते हैं। Next few topics are या few terms related to coordinate compounds are ligands. जैसे हम known है हम लोग को कि जैसे बताया गया कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो भी जुड़ा होता है, जैसे कि हम ये एग्जाम्पल अगर देखें, जो सबसे पहले देखा था कि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और इसके 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ये लिगेंड की तरह यहाँ पर काम करेंगे। देन व्हाट इज लिगेंड? तो लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम और आयन बाय मीन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। In the coordination entity are called ligands. These may be simple ions such as chloride ion, small molecules like water, ammonia, larger molecules like NH2, CH2, CH2, NH2 जिसको इथाइलिन डायमाइन भी कहते हैं, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इस लिगेंड के लिए एज अ प्रोटीन। तो लिगेंड का एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, स्मॉल आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स और इवन कॉम्प्लेक्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। Now come to next term, which is very important term, denticity. डेंटिसिटी वर्ड है, सही प्रोनाउंस करेंगे, कोई सी डेंटिस्ट प्रोनाउंस नहीं करेगा, कोई लग वैसी वर्ड। डेंटिसिटी refers to the number of donor atom in a single ligand that can bind to central metal atom or ion.
Essentially, it describes how many teeth a ligand has to attach to the central metal center. ये देखना है कि मेटल के साथ कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है? तो वो उसका एक टीथ का काम करेगा कि कितने से पकड़ रहा है उसको। जैसे कि हमने देखा पीछे अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया कैन फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि अमोनिया पर एक ही लोन पेयर होता है। अगर हम अमोनिया की स्ट्रक्चर देखें, 1 lone pair along with 3 bond pair are there with hydrogen. तो ऑब्वियस है कि दिस नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया कैन फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इट्स डेंटिसिटी इज 1 और इट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड। तो मोनोडेंटेट क्या होता है कि व्हेन लीगेंड इज बाउंड टू मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, क्योंकि इसके बाद और कोई ऐसा एटम नहीं जो बॉन्ड बना पाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं NH2 CH2 CH2 NH2 की, दिस इज नोन एज इथाइलिन डायमाइन। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा। तो अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम है M, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम होंगे नाइट्रोजन जो इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस। पहला वाला नाइट्रोजन NH2 ग्रुप मेटल से बॉन्ड बनाएगा। Here CH2 will remain same. CH2 will form no bond, and at last NH2. This nitrogen again form coordinate bond. तो इस तरीके से यहाँ पर 2 डोनर एटम हैं, तो यहाँ पर इसका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह के फिनोमेना को चीलेट भी कहते हैं और लीगेंड को चीलेटिंग लीगेंड, जिसमें कि क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनी। ये भी आगे आएगा टर्म। तो बट here you are counting how many donor atom are there. So here 2, so it is called didentate or even you can say bidentate. इसका दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सलेट C2O4 2-। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है COO- सिंगल बॉन्ड COO-। तो अगेन इफ यू हैव सेंट्रल मेटल एटम M, तो ये दोनों O इस मेटल M के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। नाउ कम टू चिलेटिंग लिगेंड। जैसे बताया था हमने कि अगर इस तरह कोलोइड स्ट्रक्चर बनती है बाइडेंटेट वगैरह केस में, तो उनको हम कहते हैं चिलेट। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मॉलिक्यूल्स दैट आर बाइंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एट 2 और मोर पॉइंट फॉर्मिंग स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड चिलेट। जैसे साइड में देख सकते हैं, ये हमने वही EN का एग्जाम्पल लिया है, NH2 CH2 CH2 NH2 सेंट्रल मेटल एटम के साथ जोड़ रहा है और एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। इसे कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड और चिलेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड, कुछ लोग एम्बिडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बस चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है कि वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। चिलेटिंग लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड ये जो होगा कि इसमें होगा मोनोडेंटेट, लेकिन वो एक बार में एक ही से बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। लाइक यू कैन सी दिस नाइट्रो ग्रुप NO2। तो NO2 ग्रुप कैन फॉर्म 2 टाइप बॉन्ड फ्रॉम 2 साइड्स। वन फ्रॉम नाइट्रोजन, देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन से मेटल की साइड एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड हम देख सकते हैं दूसरी डायग्राम में कि ऑक्सीजन की साइड से बनना है, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, और इस तरफ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही दोनों का, लेकिन जो ये N से बॉन्ड अगर बनेगा तो उसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो डैश N, showing that कि you are forming bond between metal and nitrogen atom of NO2, or even you can write NO2 minus. Similarly, in this case, you will write its name nitrito O. तो these O और N जो कि हमने एज अ सफिक्स लगाए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड हमने नाइट्रोजन से या O से बनाया है, लेकिन एक बार में एक ही से बना है, यहाँ कोई क्लोज रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। सिमिलरली थायोसाइनेटो SCN में सल्फर होगा थायोसाइनेटो, और अगर ये बॉन्ड N से बनता है तो जो कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो ये थे एम्बिडेंट लिगेंड। बहुत खास टॉपिक है ये, डेफिनेशन बेस पे भी आ सकता है इसको।
कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे हम बता चुके थे अभी कि सेंट्रल मेटल से जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम आर देयर डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम एग्जांपल अगर देखें जो हमने दिए हैं, PtCl6 2- में प्लेटिनम के साथ 6 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर Pt की वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी और यही सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल, नकल इज ज्वाइंट टू 4 अमोनियम मॉलिक्यूल्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सिमिलरली यू कैन जज इन अदर। हाँ, इनमें देखते हैं जो हमने एग्जांपल लिखे यहाँ पर FeC2O4 3-। जैसे हम देख चुके हैं कि जो ऑक्सीलेट होता है C2O4, ये एक ही बार में ये 2 बॉन्ड बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम बाय मीन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर C और जो बीच वाला वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये तो हमने अभी ऐसे रफली लिखा है। और इसको अगर हम मेटल एटम से जोड़ देते हैं M से, तो एक लीगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर एक ही उसको एज अ मॉलिक्यूल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लीगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो अकेला 1-2 को सेटिस्फाई करेगा। तो कुल मिला कितने हैं? C2O4 3 हैं, तो एक बना रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, एक कंप्लीट करे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 3 ऑक्सिलेट एंड कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करेंगे? 6, ठीक है। इसी तरीके से EN होल 3 ये भी बाइडेंटेट है, इसका भी एक जो मॉलिक्यूल होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा, कोवर्ड की 3 है, तो ये भी टोटल 6 हो जाएगा। तो ये नहीं समझना कि C2O4 1 है या होल 3 लिखा तो 3 होगी, 3 नहीं 6 होगी। EN होल 3 में 3 नहीं 6 होगी इसकी भी, ओके। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, coordination number of central metal atom is determined only by number of sigma bonds formed by the ligand, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, बस खाली एक काउंट किया जाएगा इसमें, नॉट काउंटेड, पाई बॉन्ड नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। ये बल्कि असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कौन से बॉन्ड काउंट किए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड और बोथ होना, तो ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है। नाउ कम टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Coordination sphere, the central atom and ligand attached to it includes square bracket, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो कलेक्टिव नेम होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लाइक K for FeCN होल 6 वगैरह, FeCN होल 6 4 माइनस ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एटम M के साथ अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं लाइक MCl होल 4 इस तरीके का, तो इसकी शेप 2 तरीके से हो सकती है, या तो सेंट्रल मेटल बीच में होगा और 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, तो इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। सेंट्रल एटम बीच में है और अगर लिगेंड स्क्वायर के डायगोनल्स के अलोंग है तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। सेंट्रल एटम तो बीच में होगा ही होगा, इसके अलावा 5 लिगेंड अगर इस तरह अरेंज है कि एक बना रहा है ट्राइंगल टाइप, ये 3 मिलकर बनाएंगे एक ट्राइंगुलर शेप लाइक दिस, और 2 ऊपर नीचे 90 डिग्री पर, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बनेंगे, एक पिरामिड ऊपर बनता है और एक पिरामिड बनता है नीचे। स्क्वायर पिरामिडल, इसमें भी तुम्हारे 5 होंगे, सेंट्रल बीच में है, स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग 4 और एक 90 डिग्री ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। एंड सेंट्रल एटम बीच में अगर 6 लिगेंड जुड़े हों, 6 लिगेंड होंगे, 4 तो होंगे स्क्वायर प्लेन के डायगोनल के अलोंग लाइक दिस और 2 90 डिग्री अप 90 डाउन, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये सब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन थे। नाउ कम टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक हम लोग लास्ट ईयर रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस, जैसे CuCN होल 4 3- कैसे इवन रिवाइज कर लेते हैं, कैसे निकाला था हम लोगों ने। जिस पार्ट की ऑक्सीडेशन में निकालनी होती है उसको हम X ले लेते हैं, अगले ग्रुप से पहले पॉजिटिव साइन लगाएंगे, देख सकते हैं CN होल 4 है, तो CN होल 4 तो 4 टाइम्स CN की ऑक्सीडेशन नंबर जो कि होती है -1 और इक्वल्स टू टोटल चार्ज ओवर दैट ब्रैकेट दैट इज -3। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट X -4 equals -3. On solving you will get oxidation number +1. ध्यान रहे
ऑक्सीडेशन में साइन लगाना जरूरी, वेदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड टुडेस लास्ट टॉपिक, homoleptic and heteroleptic complex. Homoleptic complex is that in which metal is bonded by only one type of donor atoms. CO NH3 whole 6 3+ जैसे देख सकते हैं 6 अमोनियम मॉलिक्यूल सभी 6 सेम है, इसलिए इसको कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. और अगर हम देखते हैं कि सभी या 2 और मोर टाइप के लिगेंड अगर अटैच हो मेटल के साथ तो इनको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. तो ये था हमारा आज का बेसिक. अगली वीडियो में हम लोग IUPAC नेमिंग कैसी की जाए इनकॉर्डिनेशन कंपाउंड की, इसको डिस्कस करेंगे. इसके लिए आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू.